सरकार दबाव में है, इसको तो निस्संदेह तभी नहीं है, सारे फैसले जो लिए गए हैं तो सरकार बैकफुट पर ही, तो आप कोई विशेष समस्या वाला क्लॉज नहीं हटाया गया तो 2-3 दिन के अंदर हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच जाएगा। नहीं तो इसके लिए बीपीएससी शिक्षक हैं और भी शिक्षिका बहनें हैं, सब लोग हैं, टीईटी वाले भी हैं, सब लोग मिलकर के हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। मैं गया था और वहाँ पे पदाधिकारियों से मैंने पूछा कि ये विशेष समस्या क्या आपने क्लॉज लगा दिया है, जिनको चाहिए सबको दीजिए ट्रांसफर। कहा कि नहीं, अभी उस पर सहमति नहीं बन पाई। शिक्षकों की बात हो रही थी, ट्रांसफर पोस्टिंग नीति तो अब स्थगित कर दी गई। नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को जहां पढ़ाना था वो वहीं पढ़ाएंगे, ये बात सही है। लेकिन आज आदेश निकला है कि तमाम जितने एप्लीकेशंस थे वो सब रद्द हो गए। देखिए, कल की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है वो नियोजित शिक्षकों के लिए घोषणा है कि जो लोग सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, कल सबको मिल गया नियुक्ति पत्र। अब वो सारे लोगों को था कि ट्रांसफ़र लेना है, एकदम अनिवार्य ट्रांसफ़र। सबसे आवेदन लिए जा रहे थे। अब 5 नवंबर से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए रहे थे। तो जो स्थानांतरण पदस्थापन की नीति ही रद्द कर दी, सरकार ने आज ऑर्डर निकाला है कि स्थानांतरण पदस्थापन की नीति रद्द कर दी गई है। तो अब इसके आलोक में जो आवेदन लिए जा रहे थे वो सारे आवेदन रद्द कर दिए गए, सब रद्द कर दिए। हाँ, ये करने के साथ लेकिन एक उसमें सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो विशेष समस्या से जूझ रहे लोग हैं, जिनकी बहुत खास समस्या है, जिनका स्थानांतरण बहुत ही अनिवार्य और अपेक्षित है, ऐसे लोग नए सिरे से आवेदन दे सकते हैं। तो एक तो ये बड़ा आदेश आज है विभाग का। दूसरा है कि स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो एक ही वैन कराई थी शिक्षकों में, तो 1 दिसंबर से स्कूल की टाइमिंग भी बदली गई है। अब वो ये है कि पहले तो अब 9:30 से अब 5:30 तक लोग थे, अब है कि 9:30 से 4 बजे तक ही स्कूल चलेगा। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने इसी विधानसभा में घोषणा की थी कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 होगी, तो वो तो हुई नहीं। के पाठक ने नहीं माना और आज तक नहीं हुआ अभी। लेकिन 1 दिसंबर से 9:30 से 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग होगी। रही बात कि कल जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, आपको लगता है, हम यहाँ पर रुकेंगे आपको, कि अभी विधानसभा का सत्र शुरू होना है 25 तारीख से, 25 नवंबर से, इसलिए इस बार किरकिरी ना हो, इसलिए ये पहले ही आदेश। देखिए, सरकार दबाव में है, इसको तो निस्संदेह तभी नहीं है, सारे फैसले जो लिए गए हैं तो सरकार बैकफुट पर ही, तो आप कह सकते हैं। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी न सिर्फ रद्द हुई, और कल जो नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की कि जो जहां हैं वहीं अपनी सेवा देते रहेंगे, विशिष्ट शिक्षक बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री इस घोषणा से उनको कुछ योगदान नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी अब सरकार को, अब सभी जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए कल, वो सारे लोग अब सरकार के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए कि उसलिए उनको तो वहाँ योगदान करना नहीं था, जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको ट्रांसफ़र लेके कहीं जाना था। तो अब एक उसके लिए एक फॉर्मेट भी बन गया था कि सारे वो टीचर जिस नए पदस्थापित स्कूल में जाएंगे वहाँ इस तरीके का एक फॉर्म है, उसमें भरेंगे और अंतिम में उसमें लिखा हुआ है कि वो नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्यरत है उससे वो त्यागपत्र देंगे और उनको कोई इस पर आपत्ति नहीं रहेगी। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है। शिक्षक संगठन और शिक्षक तो इसका भी विरोध कर रहे हैं कि भाई हमको सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। हम 10 साल, 15 साल, 18 साल से काम कर रहे हैं, तो विशिष्ट शिक्षक आप बना रहे हैं और तो नई सेवा मेरी हो रही है, नई नौकरी आप दे रहे हैं। तो पिछले दिनों जो हमने काम किया है उसका क्या होगा? तो शिक्षा मंत्री ने जो भरोसा दिया था कि इस पर विचार होगा, तो शिक्षक जरूर चाहेंगे कि इस पर सरकार तत्काल विचार करे, ताकि उनकी वरीयता कहीं ना कहीं भंग ना हो, समाप्त नहीं हो। तो अभी सारे शिक्षक उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। लेकिन आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले, 2025 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले शिक्षकों को पूरी तरह से खुश करने की तैयारी है? बिल्कुल, हर एक बात मानते जा रहे थे, मानना ही होगा। देखिए, कल भी मैंने आपने कहा कि जब चुनाव नज़दीक आता है ना, तो सरकार बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं करती है, वादा करती है, भरोसा देती है, और जिन कारणों से सरकार के आदेश से यदि कर्मचारी, अधिकारी नाराज होंगे, असंतुष्ट होंगे, तो कोई पार्टी चाहेगी खामियाजा, उसका अपना खामियाजा मोल लेना चाहेगी। तो मुख्यमंत्री धराधर अब तो सब कुछ करते जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सही बात है। तो यानी कि अब स्मार्ट मीटर को लेकर भी जो बवाल हो रहा था, इसमें एक बात अभी भी रह गया कि शिक्षा में सुधार के लिए अब तक सरकार जो अभी कार्रवाई कर रही थी, अब तो सब जहाँ के तहाँ ठप पड़ गया। इसमें जो लाखों की संख्या में जो बीपीएससी से उत्तीर्ण शिक्षक हैं, वो अभी बिल्कुल बड़ी मायूसी है उनमें। और वैसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो जिला से बाहर दूर में 8 के बाद ये
नीतीश गवर्नमेंट ने ही व्यवस्था की थी, एक जिला का जो कोई अभ्यर्थी है दूसरे जिला में भी अप्लाई कर सकता है, तो उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोगों ने नौकरी पाई है। वो लोग भी चाहते थे तबादला, तो तबादला के इच्छुक जो शिक्षक हैं उसमें भारी मायूसी है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि वो कहते हैं कि बीपीएससी के हम लोगों ने क्या, हम लोग तो मेरिट से आए हैं, हमारी नियुक्ति सरकार जहाँ की है वहाँ हम चले भी गए, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या पर भी तो सरकार को कहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अब देख रहे हैं कि एक मांग बड़ी ज़ोर से फिर उठ रही है। लेकिन अब फिर कल भी मैंने आपसे कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद ही अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर विचार होना है, कार्रवाई होगी। अभी तो सरकार 5 बार परीक्षा लेनी है तो 2 बार हो गई है, और अब नीतीश जी अपना चुनावी भविष्य संभालने के काम में लगे हैं कि बिहार को संभालना नहीं है। हम लोग लगातार 2 दिनों से आपके माध्यम से, अन्य साथियों के माध्यम से ये डिमांड कर रहे थे कि जिनको भी ट्रांसफ़र चाहिए सबके लिए विंडो ओपन होना चाहिए, और हमको आश्वासन भी दिया गया था, और मैंने उसी दिन ट्वीट भी किया था कि 15 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू होगी फिर से। लेकिन ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें पेंच लगा दिया गया है। इसमें कह दिया गया विशेष समस्या के कारण ट्रांसफर चाहते हैं, तो विशेष समस्या क्या होगा यही पूछने में अभी थोड़ी देर पहले सचिवालय गया था। वहाँ के मैं गया था और वहाँ पे पदाधिकारियों से मैंने पूछा कि ये विशेष समस्या क्या आपने क्लॉज लगा दिया है, जिनको चाहिए सबको दीजिए ट्रांसफर। कहा कि नहीं अभी उस पर सहमति नहीं बन पाई है। तो विशेष समस्या मैंने पूछा है क्या आखिर का, उन्होंने कहा विशेष समस्या मतलब कोई गंभीर रूप से बीमार है, असाध्य रोग से ग्रसित है, या मान लीजिए मतलब कोई परित्यक्त हैं, विधवा हैं, उन सबको ही दिया जाएगा। हमने कहा कि सामान्य जो शिक्षक हैं, जो पुरुष हैं, शिक्षिका हैं, उनको क्यों नहीं ट्रांसफर दीजिएगा। कहा नहीं अभी उतना सबको देना संभव नहीं है, जो विशेष रूप से जिनको समस्या है बस उन्हीं को दिया जाएगा। हमने कहा ये तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, आपने तो आश्वासन दिया था। मुझसे जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं 15 दिन के अंदर सबके लिए शुरू हो जाएगा, आप लोग अपना दबाव बनाते रहिए, आप लोग अपनी बात को उठाते रखते रहिए। लेकिन जो आज पत्र जारी हुआ है वो उनके आश्वासन के अनुरूप नहीं है, आश्वासन से विपरीत है। अच्छा, आश्वासन से विपरीत है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर सबका ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगा, जिनको भी चाहिए होगा, चाहे बीपीएससी से हो चाहे नियोजित से हो, सबका। लेकिन आज जो क्लॉज लगाया गया है विशेष समस्या, ये विशेष समस्या में तो फिर मुश्किल से मतलब 4-5 हज़ार 10 हज़ार शिक्षक हो पाएंगे। बाकी जो 2-2.5 लाख शिक्षक हैं जिनको ट्रांसफर चाहिए, जो शिक्षिका बहनें हमारी जो रो करके अपना हाल मतलब खराब हो गई उनकी, उनका क्या होगा, उनको क्यों नहीं ट्रांसफर मिलेगा। सिर्फ जो गंभीर रोग से, असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनको मिले, दिव्यांगों को मिले, हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। पहले भी कहें कि उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, लेकिन जो बाकी शिक्षक हैं जो मतलब किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है या जो दिव्यांग नहीं है, उनको भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो घर से दूर है। अब महिलाएं इतने सुदूर क्षेत्रों में पोस्टेड हैं, उनको भी मिलना चाहिए। तो सबको आप समान रूप से अवसर दीजिए ना, हाँ प्रेफरेंस दीजिए, जिनके साथ विशेष कारण है उनको आप प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है कि बाकी को छोड़ दीजिए ही नहीं। महिलाएं विशेष करके इतने दूर दराज में पोस्टेड हैं, अपने घर से नज़दीक आ जाएंगी तो मन लगा करके पढ़ा पाएंगी। परेशानी में रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, दूरी कारण, घर परिवार से दूर, बच्चे से दूर, नवजात बच्चा है उसको लेकर के सुदूर इलाके में रहना बहुत मुश्किल है। आज हमने सचिवालय में जाके पदाधिकारी को बताया कि ये एक विशेष समस्या का क्लॉज गलत है, ये नहीं चलेगा, आप सबके लिए ट्रांसफर खोलिए। नहीं तो इसके लिए बीपीएससी शिक्षक हैं और भी शिक्षिका बहनें हैं, सब लोग हैं, टीईटी वाले भी हैं, सब लोग मिलकर के हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। हाईकोर्ट में जाइएगा? बिल्कुल जाने की तैयारी में है। क्यों नहीं जाएंगे? अगर कोर्ट ने स्टे लगाया जिनको नहीं चाहिए उनके लिए, तो जिनको चाहिए उनको कोर्ट आदेश भी तो दे सकते हैं, जिनको चाहिए उनको दीजिए। सरकार मनमाने ढंग से नीति बनाती है कि हाँ सबको देंगे, फिर कहता है कि जिसको कोर्ट कही कि जिसको नहीं चाहिए उसको मत दीजिए। तो सरकार ने क्या कर दिया, नहीं सबका रद्द कर दिया। तो ये तो उचित नहीं था ना। इन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हम सबका खोल देंगे 15 दिन के अंदर, 15 दिन का, जी मैंने ट्वीट भी किया था और सब सारे ग्रुप में सारे शिक्षकों को उसमें शेयर किया था, राहत मिली थी, चलिए 15 दिन में शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो ये विशेष समस्या लगा दिया गया है तो कोर्ट जाना मजबूरी हो जाएगी। जब आप सबको नहीं देंगे ट्रांसफर तो शिक्षक हैं, शिक्षिका बहनें वो क्या करेंगे, मजबूरी में कोर्ट जाएंगे और उनकी तैयारी शुरू है।